मेरे बाद मुझको ज़माना ढूंढेगा, मोहम्मद रफ़ी साहब ने सही फरमाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की पैदाइश का 100 साल हो चुका है, मगर आज भी मुल्क में करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं। उनका कोई शानी नहीं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। उनके गाने सुनने वाले आज भी बेताब रहते हैं और आज भी करोड़ों लोग राह चलते हुए उनके गाने को गुनगुनाते हैं। और हर साल मोहम्मद रफ़ी साहब की पैदाइश भी मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है और दीगर समाजी प्रोग्राम के इनेकाद भी किया जाता है। ठीक इसी तरह हावड़ा ज़िला के शिवपुर में मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शिवपुर हिंदी हाई स्कूल में 24 दिसंबर को जश्न रफ़ी मनाया गया, जिसके तहत मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए खून अतिया कैंप, कंबल की तकसीम और सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और आइंदा 6 जनवरी को संगीत का प्रोग्राम भी है। इस तकरीब में अब्दुल रशीद गोल्डन भाई, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद नशीमुद्दीन, रशीद अनवर, मोहम्मद अफसर नूर, मोहम्मद सफराज इलेक्ट्रीशियन, पर्सनल राव वगैरह समेत दीगर लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोगों और नौजवानों ने खून अतिया करके मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अकीदत पेश किया। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, हावड़ा, शिवपुर। वो जश्न खून अतिया कैंप का जरिया कर रहे हैं, क्या कहेंगे यहाँ से? जी, हमारा इदारा जो फ़ाल इदारा है मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो रफ़ी साहब के जन्मदिन पे 100 साला जन्मदिन मना रहा है। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, इसके अलावा सीट एंड ड्रॉ, इसके अलावा कुछ ज़रूरतमंदों में कंबल की तकसीम और भी इस तरह के बहुत सारे काम करती है हमारा इदारा। और ये इदारा 1995 से अब तक करती आ रही है इदारा, जिसमें का मैं भी मोहम्मद अफसर नूर वाइस प्रेसिडेंट रहा। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे पूरी दुनिया एक मतलब समझ लीजिए तीसरा जनरेशन जिन्हें जानती है। हमारे दादा भी जानते थे, हमारे अब्बा भी जानते थे, हम भी जानते हैं और हमारे बच्चे भी जानते हैं। ये चौथा जनरेशन आ रहा है। रफ़ी साहब जितने अच्छे गुलकार थे उतने अच्छे इंसान भी थे। उनके अखलाक पूरी दुनिया में मशहूर है, सभी जानते हैं। इससे आगे मैं रफ़ी साहब के बारे में और क्या कहूँ। अब हमारे रशीद भाई भी बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, क्या कहेंगे आज इस तरह के रक्तदान और ब्लड डोनेशन का कैंप जो आपने लगाया है, कहीं ना कहीं ये कौमी एकजहती की एक उम्दा मिसाल है और रफ़ी साहब ने भी जिस तरह के गीत गाए हैं वो रहती दुनिया तक कौमी एकजहती के एक नमूने साबित होंगे। और आप जो ये खराज पेश कर रहे हैं, क्या यहाँ से पैगाम रहेगा? रफ़ी साहब अपने आवाज़ से, अपने गानों के ज़रिए इंसानियत का पैगाम दिए हैं। तो उसमें एक पैगाम ये भी है जो मेरा स्टेज में देखिए ऊपर में लगा हुआ है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो ये औरों के काम लेकर ही हम लोग रफ़ी साहब के इस पैगाम को अपने तहे दिल में लेकर ये आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप, सीट एंड ड्रॉ, अब गरीबों में कंबल की तकसीम और भी कुछ मजबूर गरीब लोगों के साथ जो मसलात हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे हल करने के लिए। नहीं, उनका ही मतलब ये पैगाम आवाज़ का है, जीना तो है उसी का जिसने राज। और एक पैगाम दिए हैं कि ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई तराना ढूंढो, खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। ये रफ़ी साहब का गाना जीने हंसने बोलने का एक बहाना है, क्योंकि आज के ज़माने में हम ज़्यादातर गम व फिक्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर वक्त कुछ न कुछ लगा है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कुछ न कुछ लगा हुआ है। लोगों का दिल जो है हर वक्त गमगीन है। और रफ़ी साहब उससे पहले आज जो हालात है, इसी हालात से पहले वो एक गीत गा चुके हैं कि नफ़रतों के ना
नफरत दुनिया को छोड़। रंग और रंग और नस्ल आज जो आपको हिंदू मुसलमान का जो नफरत फैला रहा है, रफ़ी साहब वो पहले गा चुके हैं कि रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात नहीं। खुश करश अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात नहीं। रफ़ी साहब एक अच्छे गुलकार के अलावा भी एक अच्छे नेक इंसान भी थे। इंसानियत की बात अगर कहे तो लफ्ज़ों में नहीं, जुमलों में नहीं, ये किताब बन गई। सर एक सवाल है कि जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में इस तरह मिजाज बनता जा रहा है लोगों का कॉमन मिजाज, कहीं ना कहीं रफ़ी साहब को भी कुछ कुव्वतें भुलाने की कोशिश कर रही है या नई नस्ल से उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो दे दिए रफ़ी साहब हमने अब कल कि रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी वो आदमी से कमतर है, उन लोगों के लिए तो सोचना चाहिए। रफ़ी साहब तो दे ही दिए कि वो लोग जो नफ़रत की फैलाने तो नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते नहीं। इसीलिए अब उन लोग का जो हालात है अपने करें। रशीद साहब, जिस तरह के मुल्क के हालात है आपने भी इसको माना है, तो ऐसा नहीं लगता है कि रफ़ी साहब को आइडियल समझकर मानकर इस तरह के प्रोग्राम्स उनके नाम से किए जाएं और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है समाज में, ताकि इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाया जाए, एकता का इस पैगाम का? एकता का तो यही पैगाम है, जैसे जो ब्लड डोनेशन है, इसमें तो हिंदू मुसलमान के कोई कैद नहीं, सभी लोग आके दिए हैं, तमाम लोगों को, तमाम वही इदारों को करना है। हाँ, हिंदू भी दिए, मुसलमान भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ही लोग दिए, सभी लोग दिए, उनके मानने वाले भी तो। बहुत बहुत शुक्रिया उन नफरती चिंटियों को। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे देश में जो राजनीति करने वाले हैं उनका मुद्दा अलग है और जो संगीत से जुड़े हैं उनका मुद्दा अलग है। ये संगीत प्रेमी का बात है। जो राजनीति करते हैं वो आज ये दल, कल वो दल, परसों वो दल, हाँ, मैंने इस तरह का करते हुए अपना धंधाबाजी करते हैं। मगर जो संगीत प्रेमी है कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। रफ़ी साहब जैसा आदमी का तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने लायक होगा, क्योंकि उन्होंने कह गया नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो। ये सब जो बात है उनका, अगर ये सब चीज़ जो हम रफ़ी के चाहने वाले हैं, हम लोग जो मानते हैं उनको, ये लोग कभी किसी तरह का गंदगी में पैर नहीं रखेंगे, किसी तरह का गंदगी में लोग जाएंगे नहीं। और जो लोग अपने मुफाद के लिए धंधा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। देश के लोग समझ रहे हैं आस्ते आस्ते एक दिन उनका अंत हो जाएगा। एक नंबर ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट खुद ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उनका गोल्डन का ले लीजिए। साला जश्न पूरी दुनिया मना रही है, बिला तफरीक मजहब और मिल्लत के तमाम लोग इस जश्न को मना रहे हैं। यहाँ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, ये मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनेकाद शुदा आज हिंदुस्तान के शान फनकार गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के 100 साल जश्न यौम पैदाइश के मौके पर हमने ये सारी प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया है, जिसमें से आज एक रोज़ ब्लड डोनेशन का काम आप देख रहे हैं, लोग ब्लड दे रहे हैं, और इसी के हवाले से हमने रफ़ी साहब को एक खराज अक़ीदत पेश किया। और हमारा यही पैगाम रहेगा कि ब्लड डोनेशन कैंप बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक फ़र्द अगर किसी परेशानी में या किसी ऐसे कर्म में आता है, उसको बिल्कुल मुख्तसर वक्त में खून की कोई ज़रूरत हो, वो दर बदर भटकता फिरता है, और उसके जहन में ये बात कभी नहीं आती कि मैं अगर खून की जो तलाश कर रहा हूँ, हाँ वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो, उसे सिर्फ एक ही चीज़ की काविश रहती है